एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ हूती लड़ाके, तीसरी तरफ हिजबुल्ला, और सबने अपनी अपनी मिसाइलें तैनात कर दी है। मैं फिर कहता हूं कि अमेरिका अपने आप में बहुत ताकतवर है, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका और ईरान, और या यूं कहा जाए अमेरिका और मिडिल ईस्ट के बीच जो ये दूरी है, यह अमेरिका इसे पूरा नहीं कर पाता बिना किसी खाड़ी देश यानी मिडिल ईस्ट के देशों की सहायता के बिना, उनकी मदद के बिना। यही वजह है जब ईरान के साथ इराक, हिजबुल्ला और हूती लड़ा के खड़े हुए तो अमेरिका को अपनी गलती का एहसास होने लगा कि बिना सैन्य सहायता के और बिना किसी दूसरे देश के समर्थन के यहां तक पहुंचकर क्या उसने अपनी साख पर सवाल उठवा लिए। क्योंकि आज मैं सिर्फ खबर यह नहीं दिखाऊंगा कि हूती लड़ाकों की तरफ से क्या ऐलान हुआ, बल्कि हिजबुल्ला की तरफ से क्या ऐलान हुआ वो, और कौन सा नया एक पूरा का पूरा डेटा सामने रख दिया ईरान ने, जिसने खासतौर पर अमेरिका का इस पूरे संघर्ष में साथ देने का भरोसा देने वाले देश भी थर्रा गए। पहले से इजराइल कांपा हुआ था। बहुत सारी खबरें दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम। और जैसे ही अब्राहम लिंकन नाम का ये एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के करीब पहुंचा जहां वो युद्ध अभ्यास करेगा, ऐसा दावा किया जा रहा है, लेकिन इस युद्ध अभ्यास में क्या खाड़ी देश शामिल हो पाएंगे? क्योंकि इस बार ईरान ने कुछ और भी नया जारी किया है। एक वीडियो नहीं है, वीडियो से आगे की कहानी है। पहले एक वीडियो जो जारी हुआ किसकी तरफ से, हूती लड़ाकों की तरफ से, वो जरा देख लीजिए। वॉरशिप 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 सुन रहे होंगे आप, क्या हालत हो गई देखिए। तो यमन यानी कि अंजराउल्ला यानी कि हूती लड़ाके, ईरान के बाद एक वीडियो हूती लड़ाकों की तरफ से जारी की जाती है और इस वीडियो में आपको एक जलता हुआ जहाज नजर आता है। इससे पहले आवाज आती है वॉरशिप वॉरशिप वॉरशिप, यानी युद्धपोत को किस तरीके से टारगेट किया हूती लड़ाकों ने, यह दिखाया गया। दरअसल ईरान वाले मुद्दे पर अमेरिका की वजह से पूरी दुनिया में हलचल और हड़कंप इस बात का है, क्योंकि जिस जगह पर ईरान का पूरी तरह कंट्रोल है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उस समुद्री क्षेत्र का एक ऐसा बहुत, जैसे होती है छोटी पतली गलियां, ऐसे समुद्री इलाका बहुत बड़ा होता है लेकिन यहां के बहुत पतला हो जाता है। मात्र 55 किलोमीटर का यह समुद्री क्षेत्र बताया जाता है पूरा एरिया चौड़ाई में, और पूरे पर ईरान का कंट्रोल है। और यहां से होकर गुजरते हैं ज्यादातर यानी समझ लीजिए अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान ने पाबंदी लगानी शुरू की तो हाहाकार पूरी दुनिया में मच जाएगा, क्योंकि यहीं से ऑयल शिप गुजरते हैं। लेकिन मसला अगर यहीं तक होता तो बात अलग है। एक और चुनौती है बाब अल मंदा, या यूं कहा जाए रेड सी का वो इलाका, जिस इलाके में अगर हाल ही में आपको याद होगा कि हूती लड़ाकों ने जब पाबंदियां लगाई थी, बैन लगाए थे, कई जहाज डुबो दिए थे, तो भारी कीमत पूरी दुनिया को उठानी पड़ी थी। और उसके बाद अमेरिका को अपनी साख बचाने के लिए आना पड़ा था, और उसमें अमेरिका और ब्रिटेन ने एक संयुक्त ऑपरेशन यानी जॉइंट ऑपरेशन यमन की राजधानी सना के खिलाफ किया था हूती लड़ाकों को टारगेट करके। वो बात अलग है कि 1 घंटे के बाद जब हूती लड़ाकों ने पलटवार किया तो सबसे पहले ब्रिटेन का युद्धपोत और उसके बाद अमेरिका का युद्धपोत वहां से भाग खड़ा हुआ था। उसके बाद से दोबारा कभी ना ब्रिटेन पहुंचा ना अमेरिका पहुंचा। अब वही याद दिलाते हुए वीडियो जारी किया कि इस बार अगर ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिका तैयार रहे, क्योंकि इस बार बाब अल मंदाब पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिसके लिए शायद दुनिया तैयार ना हो। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और उसके बाद ये बाब अल मंदाब, ये दोनों ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन मसला यही नहीं है कि हूती लड़ाके साथ आए, इराक के बाद हिजबुल्ला भी साथ आ गया। उसने ऐलान कर दिया है कि वो ईरान को सपोर्ट करने के लिए पूरे युद्ध के जैसे हालात होते हैं उसके लिए तैयारी करके बैठा है। इराकी हिजबुल्ला कॉल फॉर प्रिपरेशन फॉर वॉर टू सपोर्ट ईरान। हिजबुल्ला का आना इसलिए भी बनता है क्योंकि सीरिया में तख्ता पलट से पहले ये क्लियर था कि अब भी है, ईरान जो है, ईरान की कोई मिसाइल, कोई ड्रोन अगर उसका सफल परीक्षण हो जाता है तो हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने के भीतर सीधे वो हिजबुल्ला तक पहुंचती थी। चूंकि सीरिया में बशर अल असद की सरकार थी, बशर अल असद की, तो उस समय ईरान के रास्ते सीरिया होते हुए हिजबुल्ला यानी कि लेबनान तक पहुंचते थे हथियार। तख्ता पलट हुआ तो उस पर रोक लगी, लेकिन आज भी हिजबुल्ला ईरान को उतना ही सम्मान देता है। अब ऐसे में जब जब हिजबुल्ला पर कुछ आई तो ईरान ने बोला, और आज ईरान के बारे में बात है तो हिजबुल्ला ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा हमने अपने लड़ाकों से, पढ़ी है खबर क्या है, हिजबुल्ला अनाउंस दैट इट विल जॉइन ए वॉर टू डिफेंड ईरान। हिजबुल्ला ने ऐलान कर दिया है कि वो
इस युद्ध में शामिल होगा, ईरान का समर्थन करते हुए उसको उसकी तरफ से शामिल होगा। न केवल शामिल होगा बल्कि उसने अपने लड़ाकों से, हिजबुल्लाह के जो लड़ाके उनसे कह दिया है युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार रहिएगा। जरूर लेबनान की सरकार अमेरिका की डर की वजह से इसराइल के जो हमले हैं उस पर पलटवार न कर पा रही हो, लेकिन हिजबुल्लाह ने कहा कि हम ईरान के खिलाफ जो ये संभावित युद्ध की बात कही जा रही है उसको लेकर हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। अब मानकर चलिए अमेरिका अगर हमला कर देता है तो डर किस किस देश में? ऐसा नहीं अमेरिका पे नहीं है, अमेरिका पता का पहुंच वाली मिसाइलें हैं, अब मिसाइलें हैं ईरान के पास। हाँ, लेकिन यह बात सच है, चूंकि वो अमेरिका है, वहां पर डिफेंस सिस्टम बहुत जबरदस्त लगे हुए हैं, वो दूसरों को कबाड़ बेचे ना बेचे लेकिन अपने देश को संभालने के लिए करता है। तो क्या ईरान से चलने वाले जो मिसाइल है वो सीधे अमेरिका हिट कर पाएगी? क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए कई देश के एयर स्पेस की जरूरत पड़ेगी, उन देशों में भी डिफेंस सिस्टम एक्टिव होंगे। तो अमेरिका में कितना बड़ा नुकसान हो ये पता नहीं, लेकिन ये बात हकीकत है कि अलग अलग देशों में जो अमेरिका के बने हुए हैं जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम, एयर बेस हैं या मिलिट्री बेस हैं, उन पर खतरा बढ़ रहा है। देखिए, इफ द यूएस स्ट्राइक ईरान व्हाट कुड ईरान हिट नेक्स्ट। इसमें कहा गया कि अगर ईरान अटैक कर देता है, अमेरिका अटैक करता है ईरान पर, तो उसका खामियाजा किस किस को भुगतना पड़ेगा। दावा है कि अगर अमेरिका ईरान के परमाणु या सैन्य ठिकानों पर हमला करता है तो तेहरान ने चेतावनी दी है कि वो मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट से आगे भी, ना केवल मिडिल ईस्ट बल्कि उसके आसपास के भी कई देश हैं जो मिडिल ईस्ट में नहीं आते, वहां जो एयर बेस और मिलिट्री बेस बने हैं वहां पर अटैक कर देगा। इसमें 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली उसकी मिसाइल तैनात हो चुकी है, जिनके निशान में सीधे अमेरिका के एयर बेस और मिलिट्री बेस हैं, जिसमें पहला नाम आता है कतर का अल उदैद वाई एयर बेस, जहां पर पहले भी हमला किया जा चुका है और फिर दोबारा हमला करने के लिए तैयार है। इसके बाद अल असद एयर बेस है जो इराक में है, यहां पर भी पहले हमला किया जा चुका है, दोबारा हमला करने के लिए तैयार है ईरान। कुवैत, बहरीन, यूएई और इराक में भी अमेरिकी सैन्य ठिकाने फिलहाल ईरान की मिसाइल के पूरे टारगेट पर है, इसलिए हलचल इनके देशों में है। अमेरिका तो बेचैन ही है, लेकिन अमेरिका के साथ सबसे ज्यादा बेचैन ये देश के अपनी सरकारें भी हैं, क्योंकि जनता पहले से ही ऐसे अपने देश में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी पर नाराज है। और अगर ये मौका आया कि उनके देश पर हमला हुआ ईरान की तरफ से अमेरिका की वजह से, तो अमेरिका के तंबू बंबू उखड़ जाएंगे। अभी एक तस्वीर निकल कर आई, इमेजरी अपडेट है, कॉन्क्रीट सार्कोफेज एट तेलंगाना 2 नियर्स। ये क्या जगह है मैं बताता हूं। आपको पता है कि इससे पहले भी ईरान पर हमला किया था अमेरिका ने, तब ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करने का दावा, तो वो बात अलग है, वो दावा झूठा निकला। उल्टा अमेरिका पर के मिलिट्री बेस कतर में हमला कर दिया था ईरान ने। वो भी हमला उतना बड़ा नहीं था कि तबाह हो जाए वो मिलिट्री बेस, लेकिन फिलहाल वो इस युद्ध की संभावनाओं के बीच अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी को कैसे सुरक्षित रखने का काम कर रहा है। ईरान का पार्चिन इलाका है, ये मिलिट्री परिसर है, वहां पर तालेगान 2 में ये एक संयंत्र बना हुआ है जिस पर हवाई हमलों से बचने के लिए कंक्रीट के ताबूत बना दिए गए हैं। यही नहीं, ये पूरा का पूरा ऐसा लगता है जैसे एक न्यूक्लियर रूम है, उसको सुरक्षित रखने का ईरान ने एक काम किया है। तो ईरान हर तरीके से तैयार नजर आ रहा है, सुरक्षा बल तैयार, मिसाइल तैनात, हर तरह से तैयारी नजर आ रही है। और एक के बाद एक देश, खासकर लड़ाका संगठन ईरान के समर्थन में खड़े हैं, जिनका मिडिल ईस्ट के अंदर वाकई सिक्का चलता है। नमस्कार।